हेलो बच्चों, मैं ब्रह्मजीत सर। आज हम समांतर श्रेणी करेंगे चैप्टर 5 और इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले हम सारे फॉर्मूले को लिखेंगे। देखिए किस प्रकार आपका चैप्टर है समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक सीरीज, चैप्टर 5। देखिए समांतर श्रेणी अरिथमेटिक सीरीज है, चैप्टर 5। देखिए सबसे पहले हम इनके फॉर्मूलों को देखेंगे। उनको देखिए कैसे। देखिए यदि समांतर श्रेणी ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा डॉट डॉट ए प्लस एन डी हो तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होगा? एन वहां पर क्या फॉर्मूला होगा? एन वहां पद। इसको क्या कहते हैं? एनवा पद को एन कहते हैं या फिर टीएन कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस प्रकार। और एक उसका अंतिम पद होता है या अंतिम पद एल, क्या होगा? एल बराबर ये फॉर्मूला होता है इसका भी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका फॉर्मूला ये है। और देखेंगे क्या है ये इसके कंडीशन। ये हो गई आपकी फॉर्मूला भी। अब देखेंगे दूसरा। अब देखिए एन पदों का योगफल क्या होगा? एन पदों का योगफल। इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे? एस एन। इसके फॉर्मूले इसको पढ़ेंगे कैसे? एन बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार आपका एन पदों का योगफल आया। देखिए एन पदों का योगफल एस एन एन बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपके एन पदों का योगफल का फॉर्मूला होगा। और देखिए एक इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है एन पदों का योगफल। दूसरा फॉर्मूला भी होता है आपका एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट में ए प्लस एन, ये फॉर्मूला होता है इसका। दूसरा भी होता है। और एन पदों का योगफल हो गया आपका और एनवा पद हो गया। और आप देखेंगे इसका सारवंतर के बारे में समझेंगे। सारवंतर यानी डी, इसका क्या होगा? सारवंतर डी, इसे हम पढ़ते हैं A2 माइनस A1। इस प्रकार से आप इसको सारवंतर को निकाल सकते हैं। और देखेंगे आपके फॉर्मूले A2 माइनस A1 और इनके बारे में समझेंगे। एक होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका अंत से क्या होता है? अंत से एन1
इसमें क्या होता है अंत से nवां पद में L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार आपके फॉर्मूले हो जाते हैं। और देखते हैं इसके बारे में लिख देते हैं। जहां जहां ये आपका क्या होता है, प्रथम पद होता है। ये क्या होता है, प्रथम पद होता है। और आपका डी क्या होता है, सार्वंतर। प्रथम पद डी क्या होता है आपका, सार्वंतर। और आपका एन क्या है, एन है पदों की संख्या। एन क्या है, पदों की संख्या। ठीक है, एन क्या है, पदों की संख्या। और आपका क्या रह गया, एस एन हो गया। एस एन को हम क्या कहते हैं, एन पदों का योगफल। डी सार्वंतर हो गया और एन हो गया। और आप ए एन को क्या बोलेंगे, एन पद। और एल रह गया आपका। एल क्या है, एल को कहेंगे हम अंतिम पद। क्या बोलेंगे, अंतिम पद। ठीक है, इस प्रकार आपके फॉर्मूले हो जाते हैं। और चलो इसके क्वेश्चन करते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चनों को। इस प्रकार इन फॉर्मूलों का प्रयोग करके देखिए। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, गलत है, यहाँ लिखा हुआ है एपी यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी 3, 1, माइनस के 1, माइनस के 3। इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, पहला पद निकालेंगे यानी ए बराबर 3। और सार्वंतर कैसे निकालते हैं हम, A2 माइनस A1, ये फॉर्मूला से। देखिए A2 मान कितना, दूसरा पद क्या है, ये आपका A1 होता है। और ये क्या होता है, A2 होता है। ये क्या होता है आपका A3 होता है। ये क्या होता है आपका A4। इस प्रकार हम इसमें से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, A2 है आपका 1 माइनस 3, क्या आ जाएगा आपका माइनस 2, डी आ जाता है। और तो ये पूछता है आपका सार्वंतर क्या है, डी। तो सार्वंतर इसी को कहते हैं, डी को। तो आपका ऑप्शन क्या है, इसमें सी वाला सही है, -2। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखिए यहाँ एपी लिखा हुआ है। तो देखिए ये क्या है, इसका पहला पद ए बराबर क्या है 10। और डी बराबर क्या निकालेगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाना, यानी 7 माइनस 10 कितना आ जाएगा, -3। तो कौन सा पद पूछा गया है, 20वां पद। आपका फॉर्मूला क्या है, ए एन बराबर क्या दे रखा है, ए प्लस, फॉर्मूला होता है आपका ए एन बराबर एन माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला को देखिए, आपके पास ए कितना है 10। और इसमें हम क्या करेंगे, ये 20 निकालना इस फॉर्मूले के आधार पर। तो 20 ये 10 है और 20 एन की जगह पे क्या कर देंगे, 20 रख देंगे, एन पदों का योगफल। यानी आपका 20 माइनस 1 इंटू डी कितना निकाला था अभी, -3। तो देखिए 10, ये क्या हो जाएगा 19 बचे, 19 माइनस 3 कितना हो जाएंगे, 19 दिया माइनस के कितने हो जाएंगे 57। तो इसमें देखिए कितना बचा आपके पास 47, माइनस के 47। आपका 20वां पद क्या निकलेगा है, माइनस के 47। तो आपका पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या है यहाँ एपी है। यदि एपी 20
कॉमा एक्स कॉमा 30 समांतर श्रेणी है, समांतर में हो तब एक्स का मान है। देखिए किस प्रकार करेंगे, हमारा समांतर श्रेणी में है, ये क्या है, समांतर श्रेणी में है, तब क्या होता है आपका d1 बराबर d2 बराबर होता है। हम d1 निकाले हैं तो कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, यानी x माइनस 20, इसमें क्या करेंगे 30 माइनस एक्स, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इधर से लाएंगे तो प्लस के x हो जाएंगे और 30 और पहली तरफ हो जाएगा इसे 20 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 50, 2 से काट सकते हैं 25 बार, तब x का मान कितना आ जाएगा 25। इस प्रकार इसका आंसर चेक करेंगे, जो आपका ऑप्शन डी वाला करेक्ट आंसर है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके पास समांतर श्रेणी है 7, 13, 19 डॉट डॉट और 205 से पदों की संख्या है। पदों की संख्या कितनी है, ऑप्शन आपके दे रखे हैं, ए ऑप्शन 34 है और बी ऑप्शन 33 है, सी ऑप्शन आपका 43 है और डी ऑप्शन 23 है। देखो कैसे करते हैं पदों की संख्या निकालने के लिए। आपके पास अंतिम पद कितना है, पहले बराबर कितना दे रखा है 205, ठीक है, और यहाँ ए बराबर कितना दे रखा है 7, और इसको आप ए एन भी कह सकते हैं, अंतिम पद को क्या कह सकते हैं ए एन। ए बराबर कितना है 7 है, और डी कैसे निकालते हैं अभी, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, तो दूसरे पद में से हम पहला पद घटा देंगे तो कितना बचेगा 6, तो आपका डी का मान कितना आ गया 6 आ गया। तो हम देखेंगे क्या निकालना है, पदों की संख्या निकालनी है, तो आप ए एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए कितना तरह का ए एन मान लीजिए या एल मान लीजिए, कोई बात नहीं, इसमें ये दोनों बराबर ही होते हैं। तो देखिए क्या होता है इसका 205 और ए कितना है 7 है, प्लस एन कितना निकालना है आपको, और डी कितना निकाला था 6। तो देखिए 205 7, इसको क्या करते हैं गुणा कर देंगे 7 6 एन माइनस के 6, तो 205 7 में तो 6 गए तो 1 बचा, और ये 6 एन हो जाएंगे, और 1 को इधर ले आइए, कितना हो जाएगा आपके पास 205 माइनस 1 बराबर 6। इसे फिर सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा 204 बराबर 6, और 6 से इसे काट सकते हैं, कितनी बार 6 से 18 बचे तो 6 से 24। इसका मतलब पदों की संख्या कितनी आई थी 34। आपका ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, ए वाला आपका करेक्ट आंसर है। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए आपका सवाल है समांतर श्रेणी 4, 9, 14 डॉट डॉट 254 का कौन सा 10वां पद होगा, कौन सा 10वां पद होगा, इसमें देखेंगे ए बराबर कितना दे रखा है 4, और डी बराबर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, आप ऐसे कह सकते हो a2 माइनस a1। a2 आपका कितना है 9, a1 कितना है 4, कितना बचा आपके पास 5, डी का मान कितना है 5। आप देखेंगे ये वाला कितना दे रखा है 254, इसको आप क्या कह सकते हैं 254 दे रखा है, 10वां पद होगा, तो इसमें 10वां पद पूछा गया है, तो आप 10वां पद कैसे लिखेंगे, इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए 10वां पद का फॉर्मूला क्या बन जाएगा ए 10, तो क्या हो जाएगा ए प्लस एन की जगह पर आप रख सकते हो 10 माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए इसमें आप क्या मान रख सकते हैं, यहाँ ए का मान कितना है 4 प्लस कितना बचे यहाँ 9, और डी का मान कितना निकाला था हमने 5। देखिए 4 प्लस 9 करना 45 हो जाएंगे, ये कितने बचेंगे आपके पास 49। कोई ऑप्शन है इसका 49, ये तो करेक्ट आती है। देखिए इसका 10वां पद है,
49 आता है। इस प्रकार क्वेश्चन दे रखा है 4,9,14 डॉट डॉट 254 का कौन सा 10वां पद होगा, तो आपका करेक्ट आंसर ये होगा। और अगर यही क्वेश्चन अंत से पूछा जाता है का अंत से क्या होगा, अंत से 10वां पद पूछा जाएगा, तब देखिए इसका ऑप्शन क्या है। अंत से पूछा गया तो अंत से मैंने फॉर्मूला लिखा दिया आपको। अंत से ठीक है, एनवां पद क्या लिखाया था मैंने, एनवां पद। देखिए कैसे लिखाया था, इसको हम कहेंगे एनवां पद। कैसे बोलिए, तो इसका अंत से लिखाया था, फॉर्मूला था L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। इसमें जो L है वो क्या है, इसमें L है वो क्या है, L बराबर 254। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला रखते हैं, कौन सा क्या निकालना है हमें, अंत से निकालना है 10वां पद। तो देखिए L की जगह क्या रख देंगे 254 माइनस, और n की जगह क्या रख देंगे 10 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना निकाला था हमने 5। तो देखिए कैसे करेंगे, 254 माइनस 9, 9 पन्ना 45 हो जाएंगे। अब घटा दीजिए इसे, कितना बचेगा, जब आपका 10वां पद कितना आ जाएगा 209। ये आपका क्वेश्चन यहाँ से मिस्टेक था, और ये करेक्ट आंसर आपका ये भी है, और ये अंत से पूछा जाएगा तो ये आंसर आपका सी वाला। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज होंगे। तो गुणज होंगे, ऑप्शन आपका ए है 100, बी है आपका 250, सी है 155 और डी है 7। तो हम देखेंगे पहले 4 के गुणज, यानी 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज। देखिए किस प्रकार बनाते हैं हम इसे एपी में। इसका मतलब ये होता है वो संख्या जो 4 से डिवाइडेशन होनी चाहिए। वो कैसे, 10 है, 10 में 4 से डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे तो पूरा पूरा जाना चाहिए, इसमें 10 में नहीं जाएगा। इसे नेक्स्ट संख्या को देखेंगे, फिर 11 में देखिए 4 से भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, फिर 12 को देखेंगे, 12 में आपका 4 का भाग चला जाएगा, तो आपकी पहली संख्या क्या होगी 12। फिर आप आगे बढ़ाना है तो इसमें 4 को ऐड करते जाइए, इसमें 4 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 16, 16 में 4 कर दीजिए 20। जब वो संख्या निकल के आ रही है जिससे 4 से डिवाइड हो जाएंगे। तो देखिए इस प्रकार और करना क्या है 24। फिर वो कह रहा है डॉट डॉट 250 में इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जा सकता है, देखिए 624 बचिए, फिर नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसमें चेक करके देखेंगे। इससे पहली वाली में यानी 248, इसमें चेक कीजिए 4 से 624 हो जाएगा, और फिर 4 दूनी 8, यानी आपका यहाँ जा रहा है किस वाली संख्या 248 में। तो इसका हमारा अंतिम पद मिल जाएगा आपको कितना 248। अब देखना इसके गुणज कितने हैं, यानी पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या को पूछा गया है कितनी है, चेक करते हैं। आपके पास ए बराबर कितना दे रखा है 12, और डी बराबर कितना दे रखा है 12, 16 में 4, 12 घटा दीजिए कितने बचे 4, और अंतिम पद या ए एन कितना है 248। तो देखिए सॉल्व करते हैं, ए एन का फॉर्मूला लगा दें, एन में पता क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हाँ रख दीजिए 248 कितने, ए कितना है 12 प्लस एन कितना है निकालना है आपको, और डी कितना निकाला था 4। चेक कीजिए 248 बराबर 12 है, 4 का गुणा कर दीजिए, प्लस के 4 है माइनस के 4, तो क्या हो जाएगा 248 12 में तो 4 के तो कितने बचे 8 प्लस 4 एम। तो देखिए
किस प्रकार हल करते हैं इसे? 8 को इधर ले जाइए, 248 माइनस 8 बराबर 4n। कितने बचेंगे आपके? 248 में तो 8 गई तो 240, 4n। n बराबर निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 240 में आप भाग दे दीजिए, 4 छक्के 24, 60 भाग। पदों की संख्या कितनी आ जाएगी? 60। देखिए हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और बच्चों को भी लाभ मिल सके और 2026 के लिए तैयारी अच्छी तरह से हो सके। धन्यवाद।